जय माँ पीताम्बरा। हाँ जी, जय माँ पीताम्बरा रविंदर जी। जी, जी, कैसे हो गुरु जी आप? सब बढ़िया है, मंगल है माँ भगवती की कृपा से। हाँ जी। जी, गुरु जी, तो मैंने आपकी यूट्यूब उस पे वीडियोस देखी थी आज ही। जी, जी, उसमें कौन-सी वीडियो देखी थी आपने? गुरु जी, मैं अभी तो वो देख रहा हूँ जो आपने एपिसोड बनाए हुए हैं ना, माता की साधना कैसे हाँ, हाँ, करनी चाहिए। हाँ, एक तो गुरु। मैं अब जी, जी, हाँ वो जो एपिसोड है, वो माँ भगवती को वास्तव में जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें इष्ट हाँ देवी के रूप में, कुल देवी के रूप में पूजना चाहते हैं, जैसे कि हाँ पहले जी गुरुकुल होता था। गुरुकुल में हाँ इन जी विद्याओं के एक-एक रहस्य को बताकर आगे बढ़ाया जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो उसी तरह से गूढ़ रहस्य है वो, उसको तो भगवान के परम भक्त ही उन वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस मार्ग पे चल सकते हैं। जो सही। स्वार्थवश, छल, कपटवश अगर वो भगवती से जुड़ना भी चाहे ना, तो वो चमत्कार के चक्कर में नहीं जुड़ पाएँगे। हाँ तो हाँ वो जी। वो तो बहुत बड़ी दिव्य आत्मा ही है जो ऐसे दिव्य रहस्यों को जान सकती है, समझ सकती है। तो क्या अनुभूति हुई फिर उसको देखने के बाद आपको? गुरुजी, मैं आपको ना बताता हूँ। मैंने कुछ 1 साल पहले एक गुरुजी हैं, जी, उनसे दीक्षा ली थी। वो माता बगलामुखी की नहीं थी, वो अ, और शक्ति हाँ। साधना में ही एक और दीक्षा थी। हाँ, 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 तो ठीक है। मैंने उनसे दीक्षा ली, वो अभी भी मेरे गुरु हैं। मैं उनका गुरु मंत्र जाप जी, करता भी हूँ हर जी, रोज। जी, 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 जी। पर मेरा रुझान ना माता बगलामुखी की तरफ है थोड़ा। मेरा एक मित्र है, जी, जी। तो वो माता बगलामुखी की साधना वगैरह करते रहते हैं। हाँ, हाँ। तो उससे फिर मैं और भी वीडियोस आपके चैनल में भी, और भी काफ़ी चैनल्स में मैंने वीडियो देखी, तो मेरा रुझान माता की तरफ काफ़ी बनता रहा, माता पीताम्बरा की तरफ। जी, जी। पर मुझे ना कोई गुरुजी ज्ञान नहीं है, मैं बिल्कुल ही, अभी आप बोलो कि अज्ञानी हूँ। नहीं तो और मुझे जो मनुष्य ऐसे भाव रखता है ना, वही कुछ ग्रहण भी कर पाता है। क्योंकि जब आप आपके हाँ मन मंदिर को पूरा खाली कर लोगे, तो तभी वहाँ पे हाँ जी, भगवान विराजमान हो सकते हैं। अगर आपके हो मन सकते में हैं। अहम है कि मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारा मैं जानता हूँ, तो यह आपकी भूल है। क्योंकि ये तो हम्म, ब्रह्मास्त्र विद्या है। इसके हम्म, एक नज़र से लोग तर जाते हैं माता रानी के। कर जाते। तो सोच हाँ लो जी। इनके इनके जो सदैव भक्ति का वर्णन करता है वो कितनी कृपा प्राप्त करता होगा। वास्तव में माँ हम्म, वो शक्ति है जिस शक्ति का हम कभी बखान नहीं कर सकते। जितना करेंगे ठीक उतना कह रहे ही हो कम बिल्कुल। ही कम ही करेंगे। उतना ही कम है। हाँ, और हाँ दूसरी जी, चीज बिल्कुल की कह रहे हो। जिस प्रकार से हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, हाँ जी। तो विद्यालय कोई बहुत बड़ा विद्यालय होगा समझ लीजिए। लेकिन अगर पहली हम्म, कक्षा का गुरु जो पढ़ाता है अपने को वर्णमाला, अब पहली हम्म, कक्षा में और 12वीं कक्षा में भी गुरु हैं। लेकिन दोनों गुरुओं के बीच योग्यता तो है। एक गुरु हाँ वर्णमाला जी। पढ़ा रहे हैं, दूसरे गुरु बड़ा जीव विज्ञान और बड़े बड़े रहस्य को पढ़ा रहे हैं। तो इसी हम्म, प्रकार से हम जब भक्ति आध्यात्म क्षेत्र में आते हैं, तो हमें गुरुओं से आगे बढ़ते ही जाना पड़ता है। जब कई हम्म, गुरु मिलते हैं तो फिर हमें सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु मिलते हैं। हाँ, ठीक कह रहे हो गुरु जी आप। जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं। वैसे माँ की भक्ति तो सत्संग से चालू हो जाती। सत्संग मतलब होता है भगवान की दिव्य कथाओं को सुनना संतों के मुखारविंद से। हाँ जी हाँ जी तो वास्तव में अगर इनकी उपासना करना ही चाहते हो, माँ भगवती हाँ जी की कृपा पूर्ण प्राप्त करना ही चाहते हो, तो फिर दीक्षा लो और फिर हाँ विधिवत पद्धति से गुरु मार्गदर्शन से आगे बढ़ो, तो बिल्कुल आपको सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल आपके जीवन में वह जो आशाएं हैं वो पूर्ण होगी। हाँ जी। तो गुरु जी, वही आप मुझे एक बार थोड़ा मार्गदर्शन करें। हाँ, मैंने मार्गदर्शन ये है कि हाँ जी सबसे पहले हमारे जो भी बगलामुखी पीठ है या फिर आश्रम में जो भी व्यक्ति कांटेक्ट करता है, हाँ हमें जी ये ज्ञात होता है कि उस भक्त को बगलामुखी माँ की शरण किस लिए लेना है। हाँ क्योंकि जी वह भक्त तो किसी न किसी प्रकार से वो कहीं से तो दुखी है या तकलीफ में है, जिसके हाँ कारण जी उसे माँ भगवती की स्तुति करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हाँ जी, सही कह रहे हो। हमारे यहाँ से एक बार उसका भाग्य चक्र का
संपूर्ण विवरण उसे बताया जाता है, भाग्य चक्र की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। साथ ही ठीक है जी। बगलामुखी साधना करने के साथ ऋणों से मुक्ति के लिए भी उन्हें उपाय बताए जाते हैं कि भविष्य में तुम ये न सोचो कि माँ भगवती की साधना करने के साथ-साथ जो तुम्हारे जीवन में ऋण लगे तो उन ऋणों को मत भूल जाना। हुँ, तो उन ठीक ऋणों है। के बारे में और बगलामुखी साधना करने में जो और सावधानी आपको ध्यान देना चाहिए, इनके बारे में बताया जाता है। फिर आपकी फिर दीक्षा होती है। अर्थात कि आप सत्य हो या असत्य हो, आप किस भाव से माँ की साधना करना चाहते हो, अगर हुँ, आप में वह गुण है, आप में वह योग्यता है, तो ही आपको हमारे परिवार से, यहाँ आश्रम से, यहाँ गुरुकुल से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, दीक्षा प्राप्त होगी और आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जिस प्रकार ठीक। से माँ भगवती के बहुत सारे पीठ है भारतवर्ष में, कई हाँ पीठ जी। ऐसे भी है जहाँ व्यापारीकरण चल रहा है। जहाँ पर अगर आप अच्छा। पैसे देते हो तो चाहे आप अच्छे कार्य के लिए करवाओ या बुरे कार्य के लिए करवाओ, वो आपका पैसा ले लेंगे और आपके कार्य करने के लिए आपको हाँ बोल देंगे। हुँ, समझ हुँ, रहे हैं? हुँ। तो हाँ सत्य जी, और हाँ जी। असत्य को जाने बिना बिना किसी के लिए कर्मकांड करना और किसी के लिए प्रार्थना करना भी उतना ही बड़ा पाप है। समझ रहे हैं आप सत्य बात? और असत्य क्या होता है? मतलब सत्य और असत्य यह होता है कि बहुत सारे लोग माँ भगवती की शरण अच्छे कार्य के लिए लेते हैं अच्छा, अच्छा, ठीक है, और ठीक है। बहुत मतलब सारे लोग, प्रयोजन क्या है? हाँ, प्रयोजन, और बहुत सारे लोग किसी की जान हानि के लिए, किसी के हाँ, नुकसान के लिए, किसी शत्रु को के तबाह लिए। करने के लिए। समझ गए ना आप बात मेरी? हाँ, हाँ, मैं समझ गया जी, हाँ, समझ गया। तो एक अच्छा साधक जब होगा तो सबसे हुँ, पहले हुँ। उसके भाग्य चक्र को देखेगा, जानेगा, समझेगा कि ये भक्त भगवान की शरण लेना चाहता है, ये अपना आत्म हुँ, कल्याण, अपना आत्म उद्धार करना चाहता है, तो उसे गुरुकुल से आशीर्वाद प्राप्त होगा। और कोई व्यक्ति ठीक छल है। से आया, उस व्यक्ति को यहाँ से सानिध्य नहीं दिया जाता। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। मैं समझ गया गुरु। तो अगर ये भाग्य चक्र हाँ, हाँ, जैसे हाँ, ये हाँ। कैसे मतलब कुंडली होती है कोई? मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, भारतवर्ष में अनेक नदियां हैं। ठीक है। ये नदियां कभी नालों से गुजरती हुई, कहाँ से गुजरती हुई समुद्र तक पहुंच जाती है। हाँ लेकिन जब जी। समुद्र में पहुंच जाती है ना, तो अपना अस्तित्व भूल जाती है। हुँ, इसी हुँ, हुँ। प्रकार से बरसात का जो जल है, बरसात का जल अगर नीचे गिर गया, हुँ, घर हुँ। के छत से नीचे गिरता है, तो वो नाला, फिर बड़ा नाला, फिर नदी, फिर बड़ी नदी, फिर महानदी, फिर बड़ी महानदी और फिर समुद्र तक जाता है। हाँ तो जी। अगर आप ऐसी कोई शक्ति की उपासना कर रहे हो, समझ रहे हैं? हुँ, हुँ। हाँ जी। जो सोने का गोला हो, अब वो सोने के गोले से अनेक आप बना लो, आभूषण बना लो, तो ठीक है। आप आपके मार्ग तक पहुंच जाओगे। जिस प्रकार से रास्ते बहुत सारे होते हैं, लेकिन नेशनल मार्ग अलग होता है, नेशनल हाईवे हाँ अलग जी, होता हाँ है। जी। हाँ नेशनल जी, हाँ हाईवे जी। से निकलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, और गांव की पगडंडी से घूमते रहोगे ना, तो फिर कभी आपको वहां नहीं। तो जब किसी महाविद्या की आप भक्ति करते हो, हुँ, हुँ। तो उस महाविद्या की परंपरा में, गुरु परंपरा से कुछ इष्ट देवी देवताओं की पूजन की परंपरा होती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो स्तंभ मूलाधार होता है। तो जब ठीक है। जब गुरु परंपरा से पूजा आराधना करोगे और पुरुष हुँ, शरण हुँ। आपके होगे, तो बराबर वो मूलाधार एक्टिवेट होगा। मूलाधार एक्टिवेट होगा तो ऊर्जा ऊपर उठेंगी। उसके लिए थोड़ा सा ठीक है। परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो वो जब दीक्षा हो जाएंगी, ये हाँ सजेशन भी जी, आपको मिलेगा कि ना, निश्चिंत रहिए। ठीक है।